So hello guys. In last lecture we will see some special points of a triangle like center, orthocenter, centroid, एक्स सेंटर, ठीक है, इन सेंटर. ओके, तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इन सेंटर्स स्पेशल पॉइंट्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं. ठीक है, उनका कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो देखेंगे. ठीक है, तो मान लेते हैं लेट ट्रायंगल ए बी सी कोई गिवन है. ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल है विद वर्टेक्स. इसके वर्टेक्स कितने हैं? सपोज ए वर्टेक्स x1 y1 कोऑर्डिनेट है और v के x2 y2 है एंड c के x3 y3 है. ठीक है, विद एंड साइड लेंथ्स आर साइड्स लेंथ सपोज मान लिया ए बी एंड सी. ठीक है, देन अच्छा ये पूरा डेटा गिवन होगा, या तो ये डेटा गिवन होगा तब हमसे स्पेशल पॉइंट निकालेंगे, या तो स्पेशल पॉइंट देंगे तो हमसे इनमें से कोई एक चीज़ फाइंड करवाएंगे. ठीक है, सो सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड जिसे सपोज ये हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी. ठीक है, दिस इज अ ट्रायंगल. मान लिया ये पॉइंट हमारा ए रहा है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ये कोऑर्डिनेट v है, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है एंड c इसके कोऑर्डिनेट x3 y3 है. ए के जो सामने वाली साइड होती है उसकी लेंथ a, b के सामने की साइड की लेंथ b, c के सामने की लेंथ c. ठीक है, तो मेरे को क्या फाइंड करना है? सेंट्रॉइड. सेंट्रॉइड कब निकलता है? जब हम वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे मिड पॉइंट डालते हैं. मिड पॉइंट डालते हैं ना, मतलब मिड पॉइंट को मिलाते हैं. जैसे मान लिया इसका ये मिड पॉइंट रहा तो इससे मिलाया. ठीक है, ऐसे बी के मिड पॉइंट से मिलाते हैं, ऐसे सी के मिड पॉइंट से मिलाते हैं. तो जो पॉइंट निकलता है उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड कहते हैं. मान लिया इसे कहते हैं जी. ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं जी के? वो होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 कामा y1 प्लस y2 प्लस y3 y3. ठीक है, अब ये तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तो इसका एक रफ प्रूफ भी देख लेते हैं क्योंकि ये इसमें आइडिया लग जाएगा. एक चीज़ यूज करेंगे. मेरे को क्या पता है, ये जो एजी लाइन है, ठीक है, जो हमने एजी लाइन ए एम लाइन है, इसको पॉइंट जी 2:1 में डिवाइड करते हैं, यानी सेंट्रॉइड. ये बात मेरे को पता है. ठीक है, और मैंने क्या बोला, ये जो एम है ना, जो बी सी का मिड पॉइंट है, तो एम के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे मिड पॉइंट से? x2 प्लस x3 y2 एंड y2 प्लस y3 y2, क्योंकि x2 x3 y2 एंड y के लिए होगा. ठीक है, तो अब मेरे को यहाँ पे क्या मिल गया? ए की लाइन है, सेगमेंट, लाइन सेगमेंट ए एम, इसको एक पॉइंट जी जो कि डिवाइड कर रहा है 2:1 में. हमने बोला था वर्टेक्स की साइड से 2 लेते हैं. ठीक है, इसके हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है. ये और ये पता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? सेक्शन फार्मूला. y यूजिंग सेक्शन फार्मूला. तो सेक्शन फार्मूला से क्या हो जाएगा? x1 प्लस ये वाला पॉइंट 1 इंटू x1, यानी इसके कोऑर्डिनेट अगर हम लिख लें तो x1 y1 है, और इसके ये यानी 1 इंटू x1 प्लस के 2 इंटू x2 प्लस के x3 y2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 यानी m1 प्लस m2. सेकेंड y1 प्लस 2 टाइम ऑफ y2 प्लस y3 y2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2. ओके, ये जी के कोऑर्डिनेट निकल के आ रहे हैं. हमने सेक्शन फार्मूला लगाया, इंटरनल डिवीजन है क्योंकि. तो यहाँ से 2 से 2 कट आउट, 2 से 2 इसका कट आउट, यानी ऊपर क्या आ गया? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 नीचे. y कोऑर्डिनेट के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3. सो हैंस प्रूव्ड.
ओके, तो सबसे मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे आएंगे, क्योंकि अदर में जैसे उसमें ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो का यूज होता है, साइन थीटा, एक में साइन थीटा एक में टेन थीटा, ठीक है, तभी मैंने इसका प्रूफ देख लिया। तो इस पे क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट हैं सपोज 1,1 एंड 5,1 एंड थर्ड कोऑर्डिनेट मान लिया 12,22, ठीक है। ये ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट हैं, हमें इसका फाइंड क्या करना है, जी फाइंड करना है। जी यहाँ कहीं होगा, फाइंड सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC, ये क्वेश्चन है। तो सेंट्रॉइड का हमें फार्मूला पता है, जैसे अगर हम इसको A नाम दे दें और इसको इस वर्टेक्स को V और इसको C, तो यहाँ से x1 इजकल टू 1, y1 इजकल टू 1, यहाँ से x2 इजकल टू 5, y2 इजकल टू 1, ऐसे x3 लिख सकते हैं। तो सेंट्रॉइड G, उसका कोऑर्डिनेट हमें पता क्या होते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 y3, y1 प्लस y2 प्लस y3, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू, x1 कितना है 1 प्लस x2 कितना है 5 प्लस x3 कितना है 12 डिवाइडेड बाई 3, सेम y1 कितना है 1, y2 1, y3 22 डिवाइडेड बाई 3। तो ज़रा इसकी हम कैलकुलेशन करें तो 12 प्लस 6 यानी 18/3 एंड y22 प्लस 2 यानी 24 डिवाइडेड बाई 3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड कितने आ गए, 6 एंड 8, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ओके, अगर आप क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हो कि ये मतलब इसको अगर हम, ये हमें पता है ये किस पे होता है, इन दोनों के मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा के लाइन पे होता है, एम पे। अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप इन दोनों से मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, फिर अगर आप देखोगे तो ये जी इसको 2:1 में ही डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। आप चाहो तो देख सकते हो मतलब इस क्वेश्चन के जरिए कि 2:1 ही आ रहा है। ओके, एंड सेकेंड देखते हैं ऑर्थो सेंटर, ठीक है। ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इसको H से डिनोट करते हैं। ये मुझे इसकी प्रॉपर्टी तो सारी मेरे को पता ही है क्या होती है, तो इसका हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, वो क्या होते हैं, x1 10a प्लस x2 10v प्लस x3 10c डिवाइडेड बाई 10a प्लस 10v प्लस 10c, ठीक है। y कोऑर्डिनेट के लिए क्या हो जाएगा, x1 की जगह पे y1 यानी y1 10a प्लस y2 10b प्लस के y3 10c डिवाइडेड बाई 10a 10b 10c, ठीक है, ये हुआ। अब इसको हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म, कंपेरिजन फॉर्म में लिख लेते हैं। ओके, कॉम्प्रेस करके यानी, तो इसको हम समेसन में लिखेंगे। समेसन में मैंने लिखा x1 10a डिवाइडेड बाई 10a, सॉरी 10a। वाई कोऑर्डिनेट के लिए समेसन y1 10a डिवाइडेड बाई समेसन 10a, ठीक है। अगर याद ना रहे तो ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब x1 10a का मतलब क्या होगा, फर्स्ट टाइम में x1 को 10a के साथ ऐड किया, x1 उसका वर्टेक्स का एंगल कितना है a, दूसरा x2 उसके वर्टेक्स का एंगल कितना होगा v, तो x2 10v ऐसे x3 10c डिवाइडेड बाई 10a प्लस 10v प्लस 10c। ओके, ये तो हो गया ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर के बाद मैंने इसमें एक और पढ़ा था इन सेंटर। इन सेंटर, इन सेंटर को सपोज मैंने किसे डिनोट कर दिया, सी से डिनोट कर दिया। इन सेंटर को आई से आई थिंक डिनोट करते हैं, मैंने सपोज आई से डिनोट कर दिया, ठीक है। तो इन सेंटर क्या हो जाएगा, आई, ये समेसन ए x1 डिवाइडेड बाई समेसन ए कामा समेसन ए y1 डिवाइडेड बाई समेसन ए। इसका मतलब क्या हुआ, ए क्या है यहाँ पे, ए क्या है, लेंथ ऑफ साइड्स, लेंथ ऑफ साइड्स
ऐसे बी भी आ गया तो वो भी यही होगा, सी आएगा वो भी क्या होगा, यही लेंथ ऑफ साइड्स होंगे, ठीक है। तो ये इसको अगर खोल के लिखो तो इसका मतलब क्या होगा, ए एक्स वन बी एक्स टू सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी, ओके, ठीक है। जैसे इसका मतलब ये क्या हुआ, अगर हम बात करें तो ये कोई ट्रायंगल हमारा है, इसका ए वाला कोऑर्डिनेट ए है, जिसके वर्टेक्स x1 y1 है, उसके सामने वाली डिस्टेंस ये जो है ना ये है, यहाँ कहीं इस पे आई होता है, तो इसका मतलब ये यूज किया ए x1, ऐसे इसके इसके सी के सामने सी होगा, इसे बी के सामने वी होगा, सी के सामने सी, ऐसे ये लिखा, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, इस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि मे भी 2 साइड दे दें, तीसरी साइड पूछ लें, सारे वर्टेक्स दे दें इस टाइप से, ठीक है। तो एक और हमने पढ़ा था सरकम सेंटर, सरकम सेंटर, एक्चुअली मुझे पहले सरकम सेंटर लिख लेना चाहिए था, तो ये 10 से मैच हो जाता। सरकम सेंटर को हम कैसे लिखते हैं, समेसन, हम सारे समेसन फॉर्म में लिख रहे हैं, x1 साइन 2a डिवाइडेड बाई साइन 2a, यानी समेसन के साइन 2a। सेम y के लिए क्या लिखेंगे, समेसन y1 साइन 2a डिवाइडेड बाई समेसन साइन 2a, ओके। इसको ओपन करने का तो मैंने मेथड यहीं पे समझा दिया, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई, इन सेंटर के बारे में भी हो गया। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्स सेंटर बाद में देखेंगे इसके बाद। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि लेट कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल आर 0 by 0, 3 by 0 and 0, 4, okay, then find its in center। इसका एन सेंटर मेरे को फाइंड करना है। मुझे दे क्या रखा है, मेरे को दे रखा है वर्टेक्स दे रखे हैं। तो जरा हम इसका अगर रफ इमेज बनाए तो क्या कुछ शायद कुछ मिले मेरे को, कोई थ्योरम अप्लाई करते दिखे या कोई रिजल्ट अप्लाई करता हुआ दिखे। तो हमने ये बनाया, क्योंकि कोऑर्डिनेट से मुझे पता लगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के हैं, ये 0 0, ये 3 0 और ये 0 4, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हमें एक चीज़ पता है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, वो बाद में देखेंगे क्या पता है। तो ये डिस्टेंस कितनी है, साइड की अगर हम लेंथ की डिस्टेंस बात करें तो ये 3 है एक्स कोऑर्डिनेट की। अगर वाई कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये कितनी है, 4 है। अगर हम इससे पाइथागोरस लगा दें तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 है 25 5 आ गई ये वाली, ठीक है। यहाँ तक तो पता है। अब हमें जो इन सेंटर होता है उसको निकालने के लिए एक ही फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है, वो है क्या, कोऑर्डिनेट और उसके करस्पॉन्डिंग लेंथ। तो इन सेंटर की अगर हम बात करें तो वो कितना आ जाएगा, 5, लेंथ 5 है तो 5 किसके अकॉर्डिंग इंटू ए आएगा, यानी 0 प्लस 3 अगर हम लिखें तो कितना आएगा, 3 के सामने 4, यानी 4 इंटू 3 प्लस ये वाली 0 लेंगे 0 यानी 3, ठीक है। तो नेक्स्ट मतलब ये वाली लेंथ 3 है और इसके सामने ये वाला है और इसका कोऑर्डिनेट कितना है, x 0 है, यानी 3 इंटू 0 डिवाइडेड बाई मेरे पास क्या था, a प्लस बी प्लस सी, यानी 3 प्लस 4 प्लस 5, ओके, ठीक है। एक्चुअली मुझे पहले लिखना चाहिए 5 फिर 4 फिर 3 लिखना चाहिए थे, ओके। ऐसे y में लिखेंगे, y में लेंथ 5 है, 5 इंटू 0 प्लस जब लेंथ 4 हो रही है, सपोज लेंथ कितनी हो रही है 4, ये 4 है तो 4 के करस्पॉन्डिंग ये आएगा, इसका 3 है, 4 के करस्पॉन्डिंग ये 0 है, यहाँ देखो ना y कोऑर्डिनेट 0 है। जब हम डिस्टेंस लेंगे 3 तो 3 के करस्पॉन्डिंग कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, डिवाइडेड बाई एक्चुअल में 5 प्लस 4 प्लस 3, ऑर्डर इधर थोड़ा मिसमैच हो गया। तो i के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, 12 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12, ओके। हियर 12 डिवाइडेड बाई 12 फिर
यानी ये इन सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे 1,1। ठीक है, ये तो हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे तो मैंने जस्ट फार्मूले का यूज़ किया और नथिंग। अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ क्या हम इसका ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने एक अप्रॉक्सीमेट सेकेंड लेक्चर में एक रिजल्ट दिखाया था कि ऑर्थो सेंटर जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, वो कौन सा होता है जिस पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा हो, यानी जिस वर्टेक्स पे 90 डिग्री बन रहा है वो क्या होता है ऑर्थो सेंटर होता है। और सर्कम सेंटर क्या होता है, जो अदर ट्रायंगल मतलब वर्टेक्स बचे उनको मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट है उसका मिड पॉइंट होता है। ठीक है, यानी ये सी होता है और ये मतलब अगर मिड है तो ये सी होगा, और ये वाला पॉइंट क्या होता है ऑर्थो सेंटर एच। तो इसी ट्रायंगल में एच क्या हो रहा होगा, एच ऑर्थो सेंटर 0/0 एंड सी क्या रहा होगा मिड पॉइंट, यानी 3 + 0/2। ओके, यानी 0 + 3/2 एंड सेकेंड कोऑर्डिनेट लिखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट ये लिखा ना, सेकेंड 4 + 0/2। ओके, तो अगर हम इसको लिखें तो ये सिमिलर किसके आ गया 3/2, 2। तो ये किसके पॉइंट हो गए ऑर्थो सेंटर यानी इसके। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जैसे राइट एंगल ट्रायंगल की जो मैंने एक रिजल्ट लिखा था उसका यूज़ करके डायरेक्ट पॉइंट लिख दिए, ना कि मैंने ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला अप्लाई किया, ना ही मैंने सर्कम सेंटर का फार्मूला अप्लाई किया। जैसे अगर यहाँ पे आप अप्लाई करोगे सर्कम सेंटर का फार्मूला और इन सेंटर का फार्मूला तो क्वेश्चन यही आएगा, मतलब सॉल्यूशन जो है ना आंसर यही आएगा 1,0,0 आएगा और वो 3/2, 2 आ जाएगा। ओके, आप चाहो तो वेरीफाई कर लेना। तो इसके बाद अब हम एक और मैंने पढ़े थे एक्स सेंटर, जो कि किसी भी एक ट्रायंगल के लिए 3 एक्स सेंटर आते थे। तो एक्स सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स सेंटर I1 लिख रहे हैं, यानी अगर ये कोई हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, इसका ये वाला वर्टेक्स ए है और ये V मान लिया है, ये C। तो ए के सामने जो हम एंगल बाइसेक्टर लेके बनाते थे उसको I1 लिखते थे, क्योंकि ये आउटसाइड ट्रायंगल बनता था जो इसके इस वाली को अगर बढ़ाएं, इसको बढ़ाएं, उसको बढ़ाएं, इन तीनों को टच करता हुआ। ठीक है, तो I1 को कैसे लिखेंगे हम, जो I1 ए के सामने है ना, x1, y1 इसके कोऑर्डिनेट है और इसकी लेंथ ए है। तो जो हम I1 लिख रहे हैं तो ए को क्या लेंगे निगेटिव, यानी जब हम I1 लिखेंगे तो ए को तो निगेटिव लेंगे माइनस के ए x1, बाकी तीनों कोऑर्डिनेट को क्या लिखेंगे प्लस b x2 c x3 डिवाइडेड बाय माइनस के ए प्लस के v प्लस के c। ठीक है, ऐसे जब हम y कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो माइनस के a y1 लिखेंगे प्लस by2 प्लस के c y3 डिवाइडेड बाय माइनस के a प्लस v प्लस c। तो ये तो I1 आ गया। अब I2 क्या होता था, जो v के सामने वाली साइड से बनता था, ये वाला b का एंगुलर बाइसेक्टर लेके ये वाला I2 होता था। तो I2 के करस्पॉन्डिंग, यानी इसका मतलब ये वाली लेंथ b है तो b को माइनस ले लेंगे, तो I2 के करस्पॉन्डिंग a x1 माइनस के b/1 सॉरी v(x2) प्लस के c(x3) डिवाइडेड बाय a माइनस b प्लस c डिवाइडेड बाय, ओके, इसके लिए क्या लिख लेंगे माइनस के b/2 लिख लेंगे, बाकी सारा हमारा क्या रहेगा सेम रहेगा, यानी a y1 और प्लस के c(y3) डिवाइडेड बाय a माइनस बी प्लस सी। जब हम I3, तो I3 कौन सा होगा, जो C के सामने इस वाले ट्रायंगल से बनेगा, इसकी साइड लेंथ C है, इसमें यानी C को माइनस ले लेंगे, तो ax1 by1 माइनस के cx3 y नहीं सॉरी x1 x2 क्योंकि x लिख रहे हैं ना, a प्लस v माइनस सी कामा ay1 प्लस के v/2 माइनस के cy3 डिवाइडेड बाय a प्लस v माइनस सी। ठीक है, तो ये हमारे तीनों एक्स सेंटर्स के कोऑर्डिनेट आ गए। अब मैंने एक चीज़ नोटिस की, जब देखो अगर हम देखें तो मैंने जब हमने सेंट्रॉइड लिखा, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट भी कुछ x1 x2 x3 मल्टीप्लाई नीचे सम हुआ 1 + 1 1 + 1 का। ठीक है, अगर हम ऑर्थो सेंटर की बात करें तो उसमें भी x के साथ कुछ मल्टीप्लाई है, नीचे जो मल्टीप्लाई है उसी का सम है। अगर हम इन सेंटर की बात करें
सर्कम सेंटर उसमें भी एक्स के साथ कुछ मल्टीप्लाई हुआ और उसी का नीचे सम है। तो अगर हम देखें तो ऑल सेंटर कैसे दिख रहे हैं, ठीक है, यानी ऑल सेंटर्ड फार्मूला लाइक एक्सेप्ट एक्स सेंटर, ठीक है। कैसे हैं, सपोज हैं अल्फ़ा, अल्फ़ा ना लेके हम थोड़ा लेमडा ले लेते हैं, लेमडा 1 x1 प्लस लेमडा 2 x2 प्लस लेमडा 3 x3 डिवाइडेड बाई लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा 3, जो x से मल्टीप्लाई हो रहा है उसी का नीचे तीनों में सम ले रहे हैं। वैसे ही y के लिए, y में भी यही मल्टीप्लाई हो रहा है, y1 लेमडा 2 y2 लेमडा 3 y3 डिवाइडेड बाई लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा 3। इसी टाइप के कोऑर्डिनेट सारे हैं ना। तो अगर हमें इससे इससे हमें लेना है जब सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड, ठीक है। तो सेंट्रॉइड के केस में हमें लेमडा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी लेमडा 1 बराबर 1। इसी टाइप इसका मीनिंग क्या है, लेमडा 1 1 तो लेमडा 2 भी 1, लेमडा 3 भी 1, सिमेट्रिक, ठीक है, जब हम सेंट्रॉइड लिखने जाएंगे। और जब हम लिखेंगे ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर जिसको एच से लिखते हैं, ऑर्थो सेंटर में क्या आ रहा था, 10 आ रहा था, यानी लेमडा 1 इजकल टू 10 ए, तो लेमडा 2 कितना हो जाएगा 10 बी, लेमडा 3 कितना हो जाएगा 10 सी, ठीक है। और इसके बाद मैंने और देखा था सरकम सेंटर, सरकम सेंटर, तो सरकम सेंटर में कितना आ रहा था, मल्टीप्लाई में साइन 2a, यानी लेमडा 1 इजकल टू साइन 2a, लेमडा 2 इजकल टू साइन 2v, लेमडा 3 इजकल टू साइन 2c। तो हमें ये वाले तो याद ही नहीं करने, ये तो सिमेट्रिक से आ रहे हैं। मुझे क्या लिखना है, लेमडा मतलब सेंट्रॉइड के लिए लेमडा 1, ऑर्थो सेंटर के लिए लेमडा 10 है, सरकम सेंटर के लिए लेमडा साइन 2 है। ऐसे इन सेंटर के लिए क्या हो जाएगा, इन सेंटर के लिए लेमडा 1 इजकल टू ए आ रहा था, ए एक्स 1 प्लस वी एक्स 2 ऐसे आ रहा ना, यानी तो लेमडा 2 इजकल टू यहाँ पे बाई सिमेट्री वी हो जाएगा, लेमडा 3 कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। ये तो इनको याद करने की जरूरत है नहीं, बट मुझे ये जहन में रखना है कि सेंट्रॉइड के लिए लेमडा क्या होता है, ऑर्थो सेंटर के लिए लेमडा क्या होती है, सरकम सेंटर के लिए लेमडा क्या होता है, और इन सेंटर के लिए लेमडे की वैल्यू क्या होती है। ओके, तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इनसे रिलेटेड। सपोज क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन राइट डाउन कर लूँ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट इन अ ट्रेंगल, लेट इन अ ट्रेंगल, इन अ ट्रेंगल ऑर्थो सेंटर दे रखा है, ऑर्थो सेंटर क्या दे रखा है 3,4 एंड सेंट्रॉइड दे रखा है, सेंट्रॉइड कितना दे रखा है 5,9। देन फाइंड क्या करवा रहा है मेरे से, फाइंड करवा है सरकम सेंटर, सरकम सेंटर फाइंड करो। तो इस क्वेश्चन को अगर हम नोटिस करें तो इस क्वेश्चन में मुझे ना ट्रेंगल की साइड्स दी हैं ना ट्रेंगल्स के वर्टेक्स दिए हैं। इसका मतलब ये क्वेश्चन डायरेक्टली हमसे कोई ना कोई एक रिजल्ट यूज करवा रहा है, ठीक है। तो रिजल्ट तो हमें याद होने चाहिए, रिजल्ट इनसे रिलेटेड क्या है। तो इस क्वेश्चन में मेरे को क्या क्या गिवन है, एच गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट है 3,4, ठीक है। और और क्या गिवन है जी, सरकम सेंटर गिवन है ना, सेंट्रॉइड सॉरी 5,9। फाइंड क्या करवाना, सरकम सेंटर ई। अब हमने एक नोट पढ़ा था कि ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और सेंट्रॉइड ये तीनों एक ही लाइन पे होते हैं, और ये दोनों इस लाइन को किस मतलब पॉइंट जी जो होता है एच सी को किसमें 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1 में। ये चीज़ अगर मुझे पता चल गई किस इस टू में डिवाइड करा, तो अब ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत आसान हो गया। अब इसमें हम क्या लगा सकते हैं, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला, इसको पॉइंट्स को मान करके, मान लिया मैंने ये पॉइंट ओ अगर मान लिया तो इसको मान लिया मैंने अल्फा कामा बीटा। अब मेरे को इंड पॉइंट पता है, इंड पॉइंट मान लिया, इंड पॉइंट पता है, जी फाइंड करना है तब तो ठीक है। अगर मेरे को जी पता है, इंड पॉइंट में से कोई एक नहीं पता है, तो हम उसका रिलेशन वहाँ से ले लेंगे। तो अप्लाई सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला
और ओबियसली क्या होगा, इंटरनल डिवीजन है, तो जी पे हम अप्लाई कर रहे हैं। जी के कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे उसके अकॉर्डिंग, सेंट्रल फार्मूला के अकॉर्डिंग 2 अल्फा, सेक्शन फार्मूला के अकॉर्डिंग 2 अल्फा प्लस 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, एंड बाई कोऑर्डिनेट के लिए 2 बीटा प्लस 4, 2 बीटा प्लस 4 डिवाइडेड बाई, क्योंकि 2 बीटा की इससे मल्टीप्लाई हुआ और इसकी इससे 4 से बाई कोऑर्डिनेट 1 डिवाइडेड बाई रेशियो यानी 2 प्लस 1। अगर हम इसको फिर से सिंप्लीफाई करें तो हमें जी के कोऑर्डिनेट क्या मिल गए, 2 अल्फा प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 कामा 2 बीटा प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है जी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 5, 1, और हमने इन दो इस रिलेशन का यूज करके भी मैंने जी के कोऑर्डिनेट लिखा, तो हम इसको क्या कर देंगे इक्वल, तो 10 देयरफॉर 2 अल्फा प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 कामा 2 बीटा प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 इज नथिंग बट इक्वल टू 5, 1। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, 2 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 5, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, तो 2 अल्फा प्लस 3 इजकल टू 15। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2 अल्फा इजकल टू आई थिंक 12, तो अल्फा इज नथिंग बट 6। यहाँ तक तो क्लियर है ना। अब वाई कोऑर्डिनेट के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, वाई कोऑर्डिनेट यानी बीटा, तो हम वाई कोऑर्डिनेट को इक्वल कर देंगे, यहाँ से लिख रहा हूँ, यानी 2 बीटा प्लस वाई, ये कोऑर्डिनेट यानी ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, 2 बीटा प्लस 4, वाई नहीं ना 4 है, प्लस ये 4 लिखा है एक्चुअली 4 डिवाइडेड बाई 3 इजिकल टू वाई, इसके कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं, 5, 9 दे रखे हैं ना, 5, 9 यानी इसके 9 के बराबर हुआ, ये 9, तो यहाँ से 2 बीटा इजकल टू 9 इंटू 3 27, और ये 4 जो है ना इधर ले आया -4, तो यहाँ से बीटा के कोऑर्डिनेट मुझे क्या मिल गया 23/2, अल्फ़ा मिल गया बीटा मिल गया, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, देयरफॉर 10 ऑर्थो सेंटर इज अल्फ़ा दैट इज 6, बीटा दैट इज 23/2, ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो इस टाइप से भी मैंने जैसे इसमें कुछ रिमार्क या नोट्स लिखे हैं रिजल्ट में, वो रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मे भी ज़्यादा कैलकुलेशन को बचाने के लिए वो आपको टेक्निकली जा सकते हैं, वो आपसे रिजल्ट का यूज़ करवाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू गाइज।